और काम कर रहा हूं 35 साल से। लेकिन जनजाति के लिए जो पैसा बजट में घोषणा होता था या आवंटित होता था, वो एक नोशनल होता था, अनुमानिक होता था। हर विभाग 7.5% का पैसा भारत सरकार का खर्च करना चाहिए। वो कहीं रोड बनाने में, कहीं एक रेलवे लाइन बिछाने में, ऐसा कोई छोटा छोटा काम या बड़ा काम करके वो जनजाति क्षेत्रों में खर्च हो गया, ऐसा बताते थे। लेकिन आपने उसको समीक्षा किया और बारीकी से देखने के बाद बोला कि ये ठीक नहीं है। हम जनजाति के लिए जो पैसा आवंटित करते हैं ये उन्हीं के लिए खर्च होगा, और उसको आपने गति शक्ति पोर्टल में भी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके कारण 83,000 से भी ज्यादा पैसा भारत सरकार का खर्च होगा। ये अभूतपूर्व है और ये पहली बार है। पहले ये पैसा केवल नोशनल, ये कागज पत्र में बुकिंग होके एक शो हो जाता था कि जनजाति के लिए इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन वास्तव में होता नहीं था। आपने इस बार क्वांटिफाई किया है, कितना गांव, कितना ब्लॉक, कितना आपका जिला और कितना लोगों के लिए इसलिए आप बेनिफिट होगा, उसके बारे में क्वांटिफाई किया है, मतलब बता दिया है। आप बताएंगे उसको स्वयं, मैं उसमें से 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनेगा जनजाति के लिए, कम बड़ा बात नहीं है। ऐसे आपका बाकी जो योजना है उसके बारे में बताएंगे। ये इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ था। मेरा ख्याल से ये योजना लागू करने के बाद हम जो आपका जो इच्छा है संपूर्ण पूरा सेचुरेटेड, एक गांव में जो आवश्यक है 25 इंटरवेंशन, 17 भारत सरकार का मंत्रालय को कन्वर्ज करवा के उसका पैसा खर्च होगा और गति शक्ति पोर्टल में ये मॉनिटरिंग होगा। इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। मेरा 35 साल का जनजाति मामला में काम करने के लिए मेरे को बहुत सारे 3 बार केंद्र मंत्री के नाते अवसर मिला और एमपी के नाते और बहुत सारे कमेटी का चेयरमैन के नाते इतना बड़ा काम मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा काम को आपने स्वीकृत किया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं इसमें देख रहा है और इसको बीच बीच में पूछ रहा है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैंने आपको जब दूसरा बार प्रधानमंत्री बने और मेरे को मंत्री बनाए तो मैंने आपको मिला था आपका साउथ ब्लॉक में। मेरे को 2 प्रश्न आपने किया था। एक बोला कि जनजाति के लिए अगर एक काम तुम चाहते हो तो क्या होना चाहिए। मैंने बोला एजुकेशन। आप तुरंत ऑर्डर किया, 25,000 करोड़ बजट में स्वीकृत हुआ, 740 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्वीकृत किया और उसमें काम हो रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरा आपने बोला कि हम एक आदिवासी को गवर्नर बनाना चाहते हैं। मैंने नाम बताया द्रौपदी मुर्मू, आप तुरंत उनको मंजूर किया। खाली गवर्नर नहीं बनाया, उसके बाद आप भारत के आज महामहिम राष्ट्रपति भी बनाया। हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशनली हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सोच, आपका मार्गदर्शन और आपका पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, आप ऐसे तो सबके लिए देखते हैं लेकिन जनजाति के लिए खास करके देखते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करते हुए आप आज का इस मीटिंग में आप सबको स्वागत करते हुए मेरा वाणी को ही विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।